तो बच्चों चंद्रोदय क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शिवम और मैं आज आप लोगों को भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों ये जो क्लास आप लोगों की होने वाली है आपके सभी प्रकार के एग्जामों में हेल्प करेगी। अगर जो आप इस क्लास को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको ये मेरी गारंटी है कि आपके इसमें से 100+ क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। बस आप लोगों को इस क्लास को ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो बच्चों पढ़ते हैं अपना जो पहली यहाँ पर जो हेडिंग मेरी आ जाती है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो जो इसकी स्थापना की गई थी विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा करने के लिए 1936 में की गई थी और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और यहाँ पर बाघों की संख्या बहुत अधिक है। उसके बाद में आप लोगों का आ जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है ये आपका गुजरात में पाया जाता है कि गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना एशियाई सिंहों के बच्चे बड़े समूहों को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद में आप लोगों का आ जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आप लोगों से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर सीधा हो जाएगा बाघों और बारहसिंघाओं के लिए। तो बात यही है कि आप लोगों को यहाँ पर जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं उन्हें आप थोड़ा ध्यान देकर पढ़ें तो ज़्यादा ठीक रहता है। और उसके बाद में आप लोगों की अगली हेडिंग जो आ जाएगी कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ये जो है ये आप लोगों का सिक्किम में है। इसे 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यह आपका पहला विरासत स्थल है। यहाँ जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। उसके बाद में आप लोगों का आ जाता है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान। तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1981 में और ये किस राज्य में स्थित है तो ये आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। और अगर जो पूछ ले कितनी दूरी पर स्थित है तो आप लोगों का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि दाची गांव का क्या अर्थ है तो आपका हो जाएगा 10 गांव। यह उद्यान हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर भी जाना जाता है। तो इसी में के कुछ और पॉइंट भी हैं जो इन्हें भी कवर कर लेते हैं। यह अन्य जंतु भी पाए जाते हैं जैसे तेंदुआ हेम तेंदुआ काला भालू भूरा भालू जंगली बिल्ली हिमालयी मारपोट कस्तूरी मृग लाल लोमड़ी सुनहरे चील। और यहाँ पर कुछ मुख्य पेड़ भी पाए जाते हैं जैसे हिमालयी नम सित्तोण सदाबहार झाड़ियाँ आपकी हो गई देवदार चीड़ एवं शाहबलूत एंड ओक। उसके बाद में अगली जो हेडिंग आपकी आ जाएगी वो होगी चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और इस अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1957 में। इसका जो मुख्य स्थापना करने का मोटिव था वो था एशियाई सिंहों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर शेरों के अलावा शाही काले हिरण चीतड़ जंगली सुअर सांभर नीलगाय और भारतीय चिंगारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाली प्रजाति भी आपकी पाई जाती है। उसके बाद में आपका आ जाता है नंदा नदी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो इस राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1982 में। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी 7,816 मीटर पर स्थित है। इसी के कुछ और भी पॉइंट हैं जैसे कि वर्ष 1988 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की स्थल में भी शामिल किया था। और यह जो उद्यान है ये हिमालयी पक्षी हिमालयन कस्तूरी मृग गोरल हेमतेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में आप लोगों का आ जाता है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो ये जो सुंदरबन नेशनल पार्क है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र भी पाए जाते हैं। यह विश्व का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नदी डेल्टा है और यहाँ पर बाघ भी पाए जाते हैं। और यह जो क्षेत्र है ये मैंग्रोव के घने जंगलों से पूरा घिरा हुआ है।
सुंदरबन नेशनल पार्क जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र भी है। और सुंदरबन नेशनल पार्क की घोषणा कब हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा 4 मई 1984 को हुई थी। उसके बाद में आप लोगों का आ जाता है बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक का है। यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व बनाता है और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। उसके बाद में आप लोगों का आ जाता है पश्चिमी घाट। तो ये जो आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता के विश्व के 8 ताप स्थलों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पर आपका ताप स्थल है, यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये आपका हो जाए सबसे गर्म प्लेस जो होते हैं, जो गर्म जगहें होती हैं, उसके बारे में ताप स्थल। तो इसमें आप लोगों का कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तट स्थल होगा, इससे मिस्टेक हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया था। उसके बाद में आप लोगों का आ जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। तो जैसा कि असम लिखा है ब्रैकेट में है, तो आप लोगों का पता चल ही होगा कि ये असम से है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए सबसे अधिक आबादी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो एक सींग वाला गैंडा है, ये काजीरंगा मेन इसी के लिए प्रसिद्ध है। और इस पार्क को जो है 1985 में विश्व विरासत के स्थल में भी शामिल किया गया था और इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। उसके बाद में आप लोगों का आ जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, ठीक है आप लोगों का। और इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभयारण्य जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में आप लोगों का आ जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा और सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान यही है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इससे 1955 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ये उद्यान जो है ये राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है। राजस्थान में पहली बार बाघ परियोजना 1973-74 में रणथंभौर में ही आरंभ हुई थी। वर्तमान में बात की जाए तो राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं। दूसरी जो है इसकी ये सिरक्का में है 1978 में, और तीसरी जो परियोजना हुई थी वो 2013 में मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क कोटा झालावाड़ में आरंभ की गई थी। तो भी पढ़ लेते हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये जो है राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थानपुर के जो भरत जिला है उसमें स्थित है। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है ये। मुकुंदरा हिल्स को 9 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। उसके बाद में अगली हेडिंग आपकी आ जाती है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे 1956 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। 1985 में इसे यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में भी शामिल किया था। यह राजस्थान की नमभूमि भी है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को रामासर साइट घोषित किया गया था। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह साइबेरियन क्रेन सारस के आगमन के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद में आप लोगों का आ जाता है लास्ट एंड फाइनल गेट हिमालयन नेशनल पार्क। गेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार है। देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस लद्दाख में है और यह राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका मध्य प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। उसके बाद में आप लोगों का 7वां पॉइंट आ जाता है मानस नेशनल पार्क असम। उसके बाद में आपका आ जाता है सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी हरियाणा में है। और जो पेरियर नेशनल पार्क जो है ये केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो बच्चों ये क्लास जो है आप लोगों की यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो अगर जो आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, जिससे हम थोड़ा मोटिवेट हो सकें और इस प्रकार की वीडियो पे बनाने का कंटेंट का काम चालू रख सकें। धन्यवाद।